पूर्ववर्ती पिछली संख्या एक घटाकर लाएं, पूर्ववर्ती पिछली संख्या एक घटाकर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या एक जोड़ कर पाए। यानी इसमें हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती सीख रहे हैं। तो हमने इसमें दिया है पूर्ववर्ती पिछली संख्या एक घटा के पाए। मतलब पूर्ववर्ती में हम एक घटाते हैं तो हमको पिछली संख्या मिलती है। यानी हमारे पास 14 लिखा है, 14 में एक घटा देंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। 14 की अनुवर्ती 14 की पूर्ववर्ती 13। पूर्ववर्ती है पिछली संख्या एक घटाकर लाएं। मतलब कोई संख्या दी है उसमें से हम एक घटा देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। अब कह रहा है अनुवर्ती है अगली संख्या एक जोड़ कर पाए। किसी संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो वो जो आगे की संख्या होगी वो हमारी अनुवर्ती होगी। ठीक है? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आपको क्लियर हो गया? क्या पूर्ववर्ती में एक घटा देना है, अनुवर्ती में एक जोड़ देना है। ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं, आपको केवल दोहरा रहे हैं। ठीक है? दूसरी संख्या देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? छोटी संख्या बड़ी संख्या तीन हमें बतलाए। मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या तीन हमें बतलाए। छोटी की ओर हमेशा नोक तीर का है। मतलब हमारे पास संख्या दी है 24, यहाँ पे दी है 25, तो हमारा नोक जिस तरफ होगा वो छोटी संख्या होगी। जिस तरफ उसका नोक होता है हमें ये आता है कि बड़ी संख्या, ये निशान लगाइए छोटी और बड़ी संख्या की तरह लिए। तो इसमें यही दे रहा है छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए। छोटी की ओर हमेशा नोक तीर का है। यानी कि जिस तरफ छोटी संख्या होगी उस तरफ हमारा नोक आएगा तीर का। तीर का नोक हमेशा उस तरफ होगा। हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा निशान छोटे की तरफ लगाना है, कौन सा निशान बड़े की तरफ लगाना है। लेकिन आपको ये चीज याद रहेगी कि जिस तरफ छोटी संख्या है उस तरफ उसकी तीर की नोक होगी। तो आप कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है? तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि छोटे का निशान और बड़े का निशान कैसे लगाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद आ गया छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो। छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो और बड़े के बाद छोटा अवरोही क्रम जानो। मतलब आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये होता है हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है? क्या कह रहा है? बड़े के बाद छोटा अवरोही क्रम जानो। यानी अवरोही क्रम में क्या होता है? पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और आरोही में क्या होता है? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो और बड़े के बाद में छोटा अवरोही क्रम जानो। तो ये तीन चीज हमने आपको बताई। पहला पूर्ववर्ती अनुवर्ती हो गई, फिर उसके बाद ये तीर का निशान हो गया, उसके बाद आरोही अवरोही हो गया। और आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अब इसके बाद बताते हैं। चौथा नंबर लिखा है जो 2 से कट जाती है होती सम संख्या। जो 2 से कट जाती है होती सम संख्या और 2 से नहीं कट पाती है होती विषम संख्या। यानी जो हमारी सम संख्या होती है, जो हमारी सम संख्या होती है 2 से कट जाती है। तो सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10। जो ये 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है।
और जो विषम जो 2 से नहीं कट पाती है वो विषम संख्या होती है 3, 5, 7, 9, 11। जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है और जो 2 से नहीं कट पाती है वो विषम संख्या होती है। समझ गए? सम संख्या विषम संख्या। अब आ जाए इसमें एक वर्ष में 12 माह। एक महीने में कितने माह होते हैं? माह में हफ्ते 4। एक वर्ष में 12 माह और एक माह में 4 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं? माह में प्रायः 30 दिन, माह में प्रायः 30 दिन और 30 दिन में माह में प्रायः 30 दिन, हफ्ते में दिन 7। एक माह में कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। समझ गए? एक वर्ष में 12 माह, माह में हफ्ते 4, माह में प्रायः 30 दिन, हफ्ते में दिन 7। समझ गए? एक वर्ष बराबर 12 माह, एक माह बराबर 4 सप्ताह और एक माह बराबर 30 दिन और एक सप्ताह बराबर 7 दिन। ठीक है? अब उसके बाद आइए, उसके बाद आते हैं हर दिन में होते 24 घंटे। हर दिन में होते 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ठीक है? और एक घंटे में मिनट 60। एक घंटे में मिनट 60, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में 60 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड। आओ करने याद। हर दिन में 24 घंटे। एक दिन बराबर 24 घंटे और एक घंटे में मिनट 60। एक घंटा बराबर 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। आओ करने याद। एक मिनट बराबर 60 सेकंड। समझ गए ये चीज? यस सर। अब आ जाओ इसमें। इसमें लिखा है 10 गुना बढ़ जाता है बाएं अंक की साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। यानी इकाई हमने लिखा, दहाई लिखा, सैकड़ा लिखा, हजार लिखा और 10,000 लिखा। ठीक है? तो ये कह रहा है 10 गुना बढ़ जाता है। इकाई में 1 अंक, दहाई 10 होता है, यानी 1 में 10 का गुणा करेंगे तो दहाई हो गया। फिर सैकड़े में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100। फिर इसमें अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। फिर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो वही कह रहा है 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब इकाई से जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो सब 10 गुना बढ़ जाता है, यानी जो संख्या होती है उसमें 10 का गुणा हो जाता है। तो 10 गुना बढ़ जाता है बाएं अंक के साथ, यानी बाएं अंक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये 10-10 गुना बढ़ता जाता है। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 100 क्यों आ जाता है, 1000 क्यों आ जाता है, यानी वो 10 गुना बढ़ता है। ठीक है? तो बाएं अंक के साथ इकाई, दहाई, सैकड़ा और 10,000। सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है।